हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। आज इंडियन क्रिकेट में तो काफ़ी हलचल रही है। काफ़ी रिएक्शंस भी आ रहे हैं, तारीफ़ें भी हो रही है, उड़ाया भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। और फिर साथ में अफ़गानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच भी आज शुरू हो गया। और एज एक्सपेक्टेड टेस्ट मैच में तो इंडिया ने डोमिनेट किया फर्स्ट डे। हंड्रेड्स फ्रॉम के राहुल एंड व्हाट डू कॉल इट, कैप्टन शुभमन गिल। और डोमिनेशन रही है उसकी। इंडिया की अब तक डोमिनेशन है 368 कुछ की है, जस्ट फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बट लाइक आई सेड यस्टरडे कि अफगानिस्तान इंडिया का जो टेस्ट मैच है, यू कैन एक्सपेक्ट इंडिया टू विन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि अफगानिस्तान उनको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलता ही कितना है यार। 2018 के बाद तो वो इंडिया से एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो उनको मौका ही मिलता कितना है खेलने का। और उन मौका जो मिलता है उसमें भी उनके मेन प्लेयर्स होते नहीं हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। लेकिन कमिंग टू द स्क्वाड्स अनाउंस्ड, एक तो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस की है मतलब फॉर द आइलैंड इंग्लैंड टूर्स, ठीक है। फिर एक एशियन गेम्स के लिए भी इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, और एक इंडिया ए अनाउंस हुई है फॉर दी मैचेस इन श्रीलंका, ठीक। अब अगर आप आते हैं T20 स्क्वाड फॉर द मैचेस इन आइलैंड एंड इंग्लैंड, ठीक। लोग मतलब कैसे को बोलते हैं, सवालात उठा रहे हैं कि जी कृणाल नहीं है, कृणाल पांड्या क्यों नहीं लिया, तो फलाह क्यों नहीं लिया, तो उसको क्यों नहीं लिया। फिर सूर्या कुमार यादव के साथ जो है बड़ा गलत किया, और सूर्या कुमार यादव को ड्रॉप कर दिया गया है, उसको बिल्कुल ही नॉट इवन अ थैंक्स और ये और वो करके। पहली बात तो यार मैं आज एक क्लियर बात करूँ। देखिए जो पुराने प्लेयर्स थे ना यार, तो वो तो अप टू दी 90s तक मैं कहूँगा कि उन बेचारों को तो पैसा इतना मिलता था, इतना कम पैसा मिलता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप ये नहीं कह सकते थे कि यार ये कोई बहुत ही लग्जरियस टाइप की जो है ना इनको मतलब लाइफस्टाइल मिल रही है, दे अर्निंग अ लॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट। ऐसा नहीं था, क्रिकेट में बहुत कम पैसा था। ये तो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जब टीवी राइट्स का मसला चला 96 वर्ल्ड कप के बाद, तो जाके ये सारे सिलसिले स्टार्ट हुए। बल्कि इनफैक्ट आई रिमेंबर पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज़ खेलने गया था 93-94 में, दैट वाज द फर्स्ट टाइम के ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल ने यहाँ पर, इट वाज TWI आई थिंक, यस TWI, उन्होंने पहली दफ़ा जो है राइट्स लिए थे। तो अब जो प्लेयर्स हैं ना, ये जितना कमाते हैं क्रिकेट से, आई मीन दे आर लाइक मिलीनियर्स बिलीनियर्स जो भी आप कहें, ठीक है, जितना ये करोड़ों में कमाते हैं, उसके बाद भाई अब ये ड्रामे अब अच्छे नहीं लगते हैं कि रिस्पेक्ट शो करो और उसके साथ अच्छा नहीं किया और फला नहीं किया, कुछ नहीं। इनको जितना पैसा मिल रहा है भाई, दे आर सपोज टू परफॉर्म एज प्रोफेशनल्स। ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, कभी कभार आप फेल भी होते हैं, आप स्ट्रगल भी करते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन सूर्या कुमार यादव का यहाँ ताल्लुक है भाई, ठीक है, उसने वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं यार कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम मतलब T20 की बन चुकी है अभी, कि आप किसी को भी कप्तान बना दो वो संभाल लेगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन मसला ये था कि सूर्या कुमार यादव का अपनी फॉर्म का बहुत बड़ा इशू है। आईपीएल में उससे रन नहीं हुए, आईपीएल में वो स्ट्रगल करता रहा, वर्ल्ड कप के बाद उससे रन हुए ही नहीं है, वर्ल्ड कप से पहले भी उससे रन नहीं हो रहे थे। लेकिन उस वक्त सेलेक्टर्स ने उस पर फेथ रखा, BCCI ने फेथ रखा, उसने जिता दिया वर्ल्ड कप, सब कुछ हो गया। तो अब अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो भैया उसकी जगह कैसे बनेगी टीम में, मुझे ये समझा दो। सिर्फ इस वजह से कि वो वर्ल्ड कप जीता, ये क्या सोच है यार। इट्स टाइम कि आप अपनी सोच अब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सैना कंट्रीज़ की तरह करें आप। कि ठीक है यार, कोई एहसान नहीं कर रहा प्लेयर रन्स करके या कोई टाइटल जिता के, वो एहसान नहीं कर रहा, उसके लिए प्रिविलेज है कि उसको मौका मिल रहा है अपनी कंट्री से खेलने का और अच्छा करने का, परफॉर्म करने का। वी हैव टू लुक एट इट दिस वे, लुक एट द मनी दिस गाइज आर अर्निंग। तो फॉरगेट ऑल दिस नाउ, ये बातें यार कि रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहे हैं और उसको एकदम से निकाल के साइड पे कर दिया। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे सीधा सीधा, ठीक है, ठीक है, इक्का दुक्का 19-20 हमेशा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यार एक स्क्वाड अनाउंस हो 16-15 मेंबर और उसमें परफेक्ट ऐसा हो कि 100% हर आदमी बोले कि नहीं यार 16 के 16 सही सेलेक्ट हो, ऐसा नहीं होगा। इक्का दुक्का हमेशा लोगों की राय डिफर करती है। लेकिन मैं आपसे वैसे पूछता हूँ, द स्क्वाड अनाउंस फॉर आइलैंड इंग्लैंड, लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। श्री अय्यर कप्तान, उसका बिल्कुल राइट बनता था कप्तानी करने का, बिकॉज ही हैज़ दी कैप्टनशिप, कैसे बोलते हैं, उसमें स्वाद है कप्तानी करने का, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और ख़ुद भी बड़े अच्छे फॉर्म में रहा है वो आईपीएल में, ठीक है। वो एक अलग बात है, आप कहें कि यार 2023 से के बाद एक बंदा, 2023 से एक बंदा T20 नहीं खेला, आपने डायरेक्ट लाके उसको कप्तान बना दिया, उसमें उसका कसूर नहीं, ये सेलेक्टर का कसूर था, बिकॉज ही डिड डिजर्व अ चांस टू प्ले, आपने नहीं खिलाया उसको, ठीक है। लेकिन मुझे आप बता दें, ये जो स्क्वाड है इसमें क्या आप चेंज करेंगे। श्री अय्यर इसकी जगह नहीं है क्या इंडियन टीम में, अभिषेक शर्मा इसकी जगह नहीं बनती इंडियन टीम में, संजू सैमसन इसकी जगह नहीं बनती इंडियन टीम में, ईशान किशन इसकी जगह नहीं बनती इंडियन टीम में, शिवम दुबे इसकी जगह नहीं बनती इंडियन टीम में, तिलक वर्मा वाइस कप्तान भी है, इसकी जगह नहीं बनती इंडियन टीम में, नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है,
आई पर्सनली मतलब मुझे ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स, वन और टू प्लेयर्स हु गेट हु आर यू नो लाइक गेट मोर देन नॉर्मल बैकिंग फ्रॉम गौतम गिल, ठीक है चलो, लेकिन उसने परफॉर्म किया आईपीएल में, ठीक। अक्षर पटेल की जगह नहीं बनती, सुंदर की जगह नहीं बनती, वॉशिंगटन सुंदर की, वरुण चक्रवर्ती की जगह नहीं बनती इंडियन टीम में, फिर रवि बिश्नोई की जगह नहीं बनती इंडियन टीम में, मोहम्मद सिराज की जगह नहीं बनती इंडियन टीम में, अर्शदीप सिंह की जगह नहीं बनती इंडियन टीम में, प्रिंस यादव को लाए हैं जो कि आईपीएल में वॉज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बॉलर्स, क्या इसकी जगह नहीं बनती इंडियन टीम में। और फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये कि हर्षित राणा पे आप आ जाए, ठीक है। हर्षित राणा इंजरी से पहले वो नहीं खेल पाया आईपीएल बिकॉज ऑफ इंजरी, बट लेट्स बी ऑनेस्ट ही वॉज अ गुड पिक बाय मतलब गौतम गंभीर, क्योंकि इस लड़के में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ही इज़ अ फाइटर, as a bowler, as a batsman, he is a fighter. You need fighter players like that. And let's give a coach 19-20 का उसको लीवे दे दो यार, ठीक है। हर्षित राणा को अगर ले रहा है तो हर्षित राणा के बराबर के जो प्लेयर्स हैं, क्या कोई बहुत बड़ा फ़र्क है मुझे बता दें। हर्षित राणा मतलब लोग बात कर रहे हैं जी कृणाल की जगह नहीं बनी, किसकी जगह लाओगे कृणाल पांड्या को, मुझे बता दो ना। अक्षर पटेल की जगह लाओगे कृणाल पांड्या को, यार मुझे बताओ आप किसकी जगह आप लेके आओगे उसको। कहना बड़ा आसान है यार, मतलब पाटेकल की बात हो रही है, किसकी जगह लेके आया पाटेकल को, मुझे बता दें किसकी जगह डालें पाटेकल को। रजत पतेडार की जगह नहीं बन रही। मैं भी मानता हूँ कि जी उसके साथ जाती है कि उसने भी बड़े रन्स किए, उसने आरसीबी को दूसरी दफ़ा टाइटल जिता दिया, लेकिन जगह नहीं है यार, सीधी सी बात है, जगह नहीं है। भुवनेश्वर की बात हो रही है, भुवनेश्वर कुमार की कि जी उसको क्यों नहीं लिया राणा की जगह। अरे भाई आप आगे की देख रहे हो पीछे की देख रहे हो, मुझे ये बताओ ना, आप आगे की देख रहे हो या पीछे की देख रहे हो। आई थिंक यार थोड़ा सा कभी कभार वी नीड टू अंडरस्टैंड। और फिर सबसे मेन चीज़ ये कि ये जो है अपना वैभव सूर्यवंशी, यू कैन डिबेट आर्ग्यू कि शायद इसको जल्दी कर दी इंडियन टीम में लाने के लिए ये करके, बट आई थिंक द फॉर्मेट दैट दे हैव गॉट हिम इनटू, दे गिविंग हिम इंडियन कैप T20, आई थिंक इट्स अ फॉर्मेट इन विच ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। कोई दो राय नहीं कि यार T20 का तो बादशाह है वैभव सूर्यवंशी। और अगर एक बंदा अगर इतने रन्स कर रहा है और इतनी डोमिनेंट तरीके से कर रहा है, तो अभी अगर आप उसको चांस नहीं देंगे खेलने का तो कब दोगे यार, किस चीज़ का वेट करना है। हाँ टेस्ट की बात आती है, वनडे की बात आती है, टेक योर टाइम, नो हरी। लेकिन T20 में बिल्कुल जिस तरह से उसने सूता है आईपीएल में बॉलर्स को, या दूसरे लेवल्स पे अंडर 19 वगैरह लेवल पे इंडिया ए से, मतलब ही डिजर्व द चांस, मतलब उसकी तो जगह बनती है यार। अब ये तो मुश्किल हो जाएगी इनके लिए, मतलब टीम मैनेजमेंट के लिए कि ये ओपनिंग किससे करवाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो इनको फैसला करना है। लेकिन ये जितने मेरा नाम लिए, मुझे बता दो यार इसमें कौन सा ऐसा लड़का है जो नहीं डिजर्व करता है टीम में। यादव यंग मतलब नया लड़का है, ही बोल्ड वेल, ही डिजर्व द चांस यार, सीधी बात है। और हर्षित लाइक आई सेड ही इज अ फाइटर यार। मैं नहीं कह रहा कोई बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है वो, बट ही गिव्स 110-20%, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ T20 में कम से कम मैं कहता हूँ इसकी जगह बिल्कुल बनती है। आप टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, तो यस यू कैन डिबेट के यार ये 10 ओवर का बॉलर है, ये लंबे स्पेल्स का बॉलर है, लेकिन T20 की परफेक्ट है यार ये बंदा। तो आई डोंट थिंक दिस एनीथिंग रॉन्ग विद द इंडियन टीम। आई एम इट्स अ गुड थिंग दैट दे ब्रॉट इन श्रेयस अय्यर, ही डिजर्व द चांस श्रेयस अय्यर, क्योंकि अच्छा करता आ रहा है वो, और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है, कोई सेंस नहीं बनता था कि इसको आप चांस ना दें। दूसरा जो मेन चीज़ है ना कि इंडिया ने देखिए कितना एम्फेसिस डाला है एशियन गेम्स के ऊपर, जबकि एशियन गेम्स की जो इस दफ़ा जापान में होने हैं, जो टूर्नामेंट है T20 फॉर्मेट में होगा, वो ऑब्वियसली बात है जापान में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन दे हैव पिक्ड द बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड फॉर द एशियन गेम्स एज वेल। उसमें उन्होंने यानी कि बुमराह तक को रखा है, यानी कि वही टीम है तकरीबन, सिर्फ एक बुमराह आ जाता है टीम के अंदर, ठीक है, और सूर्यवंशी को भी रखा उन्होंने। बट बुमराह को रखने का मकसद क्या है कि ये दे वांट टू विन द गोल्ड मेडल देयर, विच इज़ द वे यू शुड अप्रोच थिंग्स। तो आई थिंक अच्छा फैसला है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, जिस तरह से उन्होंने मतलब किया है। हाँ एक चीज़ ज़रूर मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि ये जो 4 डे के लिए जो उन्होंने इंडिया 80 स्क्वाड अनाउंस हुई है, मतलब अगर इसमें भी आप सरफराज को चांस देने को तैयार नहीं हो, सरफराज अहमद को, तो आई डोंट नो यार फिर कब आप उसको चांस दोगे। मतलब उसके साथ आई डोंट नो क्या मसला है मसला ज़रूर है उसके साथ। अजीत अगरकर का भी मसला है जी, और गंभीर का भी मसला है कि वो उसको लेने को तैयार ही नहीं है। मतलब फॉरगेट एवरीथिंग यार, लेकिन जितने रन वो बंदा करता आ रहा है यार, आई मीन, और जिस तरह से कोई वो बुरा करके तो बाहर नहीं हुआ था टीम से, इतना बुरा भी करके बाहर नहीं हुआ था, अच्छा खासा उसकी फॉर्म थी द लास्ट टाइम ही प्लेड।
मतलब 150 की उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन फिर भी आई डोंट नो यार, उसके पता नहीं क्यों ये लोग, और इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जैसे ये शेख रशीद है, आई डोंट नो यार, पता नहीं, मतलब ठीक है ये लोग ही बता, ये जीशान अंसारी है, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि ये आयुष पांडे है, इनकी जगह बेहतर प्लेयर्स थे। यहाँ पर आप ज़रूर कह सकते हैं कि नहीं यार, आपने थोड़ी सी ज़्यादती की है, आपने इस अगर आप क्या इसको बोलते हैं, इसको ये कृणाल पांडे को इसमें डाल देते तो कोई बुराई नहीं थी भाई, कोई बुराई नहीं थी इसके अंदर, अगर इंडिया की ए स्क्वाड में आप डाल देते। लेकिन बहरहाल चलो, बंड तो मारने, अगर कार साहब और गंभीर ने कहीं ना कहीं तो बंड अपना दिखाएंगे ना, वो तो उन्होंने दिखा दिया। बट द ए स्क्वाड सरफराज की जगह ना बनना कोई कोई सेंस भी नहीं बनता। मतलब और भी मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने सिलेक्शंस किए, थोड़ा सा हाथ जो है ना बहुत ही खुला छोड़ा है कि ऐसे ऐसे लड़कों को लिया है जिनकी जगह बनती नहीं है। एनीवे, but it's a strong Indian squad and this new era. They're looking to the future. I don't think anything is going to change with the T20 परफॉर्मेंसेस, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इनके पास डेप्थ है T20 में खास करके। और बड़ा मज़ा आएगा ये इंडिया और इंग्लैंड की जो T20 सीरीज़ होगी। बाकी जी आप मतलब देखें तो आपका मतलब ये जो अफगानिस्तान और उसका टेस्ट हुआ है आज इंडिया का, टोटली मतलब यार जिस तरह से बैटिंग की है उसने, खास करके शुभमन गिल ने, आई डेंट सी द एंटायर मैच, लेकिन मैंने बीच बीच में ये देखा। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, वो एक लड़का था इनका अफगानिस्तान का फास्ट बॉलर सलीम, गुड बॉलर यार, मतलब अच्छा, फिजिकली भी स्ट्रांग, और मतलब जितना अच्छी खासी गर्मी थी वहाँ पर, और उसने बड़ा मतलब अच्छे अच्छे स्पेल किए, उसने विकेट्स भी ली, 2 विकेट्स भी ली। बट गुड, शुभमन गिल वॉज टू गुड टुडे, शुभमन गिल रियली बैटेड वेरी वेल। और मतलब जब से ये कप्तान बना यार, इसकी जो फॉर्म है बैटिंग में, 80s में इसका एवरेज जा रहा है। आज इसने अपना 11वां 100 किया, बट सिंस इज बिकम कैप्टन ही स्कोर्ड मोर देन 1000 रन, एंड लाइक लास्ट ईयर से इंग्लैंड में जिस रन किए थे, ही इज़ बीन इन टेरिफिक फॉर्म यार, मतलब। और अभी तो खेल रहा है, अभी तो पता नहीं कल कितने और करता है। ऋषभ पंत भी आई थिंक, मुझे लगता है गौतम गंभीर ने उसको शायद लेक्चर वेक्चर दिया है, तो वो भी आज थोड़ा सा मतलब ही डेंट प्ले एज यूजुअल गेम, लाइक एक इक्का दुक्का कभी कभार, लेकिन जनरली ही वॉज लाइक प्रिटी लाइक सबड्यूड एंड डिफेंसिव, वो भी ज़्यादा कोई इतने चांस नहीं ले रहा था। केएल ने फिर मौका देखा, फिर उसने 100 जो है उठा के पेल दिए। उसने सहज सुदर्शन ने भी 80 कर दिए। सहज सुदर्शन को कभी खिलाते हैं, इंग्लैंड में खिलाया, फिर बाहर कर दिया, फिर खिला रहे हैं। मतलब यहाँ टेस्ट में जो है ना, मुझे लगता है गंभीर चकराया हुआ है, उसकी समझ में आता नहीं है कि मैं किसको लूँ किसको नहीं लूँ। लेकिन बहरहाल चले, बट डोमिनेंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया यार, मतलब आई थिंक कि यार जिस तरह की पिच थी और जिस तरह की बॉलिंग अटैक थी अफगानिस्तान की, स्पिनर्स को भी कुछ नहीं मिल रहा था, स्लो ओवर रेट। अब इंडिया शुड, मतलब मेरा अपना कहना मानना ये है कि जब आप अच्छी पोजीशन में हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो फिर आप सूतो यार सामने वाले को, कि मतलब डोमिनेंट तरीके से उसको जो आप रगड़ा दो। लेकिन आई मीन गिवन द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड अफगानिस्तान साइड, मे बी इंडिया चाह रहा था कि पूरा ये टेस्ट लंबा जाए और बैट्समैनों को मौका मिले, टॉस भी जीत गया आज इंडिया। लेकिन यार आई थिंक थोड़ी सी जान रखते इस पिच में तो कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि इंडिया इज़ ऑब्वियसली द मच स्ट्रॉन्गर साइड कंपेयर्ड टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को मौका ही कहाँ मिलता है खेलने का यार, वो जाहिर सी बात है, जब उन लड़कों को फर्स्ट क्लास का मौका नहीं मिलता है तो वो क्या, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट प्लेयर्स हु हैव बीन ब्रॉट अप ऑन वाइट बॉल क्रिकेट टू यू नो लीव अ इम्पैक्ट इन टेस्ट क्रिकेट। ऐसा होता नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। बाकी यार वाइंड अप यार, बाकी तो ऐसा हमारे वहाँ नेशनल T20 चैंपियनशिप का कल फाइनल है भाई। शादाब लीड कर रहे हैं, फ़ाकर लीड कर रहे हैं, मतलब। और दूसरा ये कि आपका किसका मैच है फाइनल जो है, अब तो इतने दिनों बाद करा रहे कि याद भी नहीं है किसका फाइनल जो है। तो ये देखें आप, हाँ शऊद शकील और ये लीड कर रहे हैं जी, अपना शादाब कराची और उसका एबटाबाद का मैच है। एनीवे, बाकी फीफा की खबर भाई कि ईरान ने अपना यूएसए ने जो है प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को, तो टेक्निकल स्टाफ को तो वीज़े कर दिए, लेकिन बाकी जो उनका कंटेंजेंट है उनको अब तक वीज़ा इशू नहीं किया। तो बहरहाल यू कैन एक्सपेक्ट दैट टू ऑल्सो हैपन वेरी सून। तो एनीवे, इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।